तो मित्रों, इन 24 सालों में हमारे उत्तराखंड बनने के बाद किसी भी मंच में और किसी भी संस्था में और कहीं हमारे पार्लियामेंट में इस किस्म की कोई चर्चा ही नहीं हुई और किसी नेता, किसी बुद्धिजीवी ने इन सब बातों पर कभी गौर नहीं किया और न ही कोई गांव पहाड़ में इन सारी बातों के साथ जीने की कोशिश करता है। और आज सारा गांव का परिदृश्य शहर की ओर जा रहा है और आधुनिकता की ओर जा रहा है और इन सब चीज़ के पीछे हम जो यहाँ की पर्यावरण है और जो यहाँ का संतुलन है, जो पहाड़ की शुद्ध हवा है, ये सब बिखराव में है और सारी चीज़ें यहाँ से टूट रही हैं। तो इस संदर्भ में कोई बातचीत करने वाला नहीं है। और अव्वल तो ये है कि कोई गांव पहाड़ में इस तरीके का काम भी नहीं करना चाहता है और कोई भी नेता, कोई बड़े बुद्धिजीवी और इन सब से दूरी बनाए हुए है। और इसके चलते हमारे पहाड़ की बहुत सारी परंपराओं में और बहुत सारी संस्कृति में बिखराव आ चुका है और यही सब बातें हमने आज के ब्लॉग में शामिल की। तो एक गजोरेल को था नारगण धरती माता बढ़ के रहेगी, भूखी जनता चुप नहीं रहेगी। तो मित्रों, भूखी जनता आले चुप छे और जतु वो काल ढूंगी जंगल तराई इन लोग ने काटी और आज उन्होंने कंक्रीट और जंगल बन गयो। तो जो उसमें मेहनत करने वाले थे, जो जंगल को काटने वाले थे, जिन्होंने ये पाप किया, अरे कतु जमीन होने दो, जो तू काटी जी वो तो जमीन तुम्हारे होने लो तुम खाली की तुम फिर डर गया था ना, देख ये बंद है ना। फिर दोबारा तंजा ओ गए थी नहीं क्या फिर की कर साझा खेत करी तो मेरे में आज हाँ कह दगाड़ को भी सुबह के बजे हैं 5 और नीचे आंगन में गाय बच्चियां घास खा रही हैं और बहुत सारा काम हो चुका है। और यहाँ बैठ कर के चाय की चुस्कियों के साथ ये पूरा जो वैली के गांव हैं वो भी दिखाई देते हैं, ये पूरब की तरफ से। और आगे सुनौली गांव दिखाई दे रहा है और सारे खेतों में हरियाली आ चुकी है। धान में जैसा उन्होंने पुत फरकी ज्ञान, तो सब धान अब हरियाली आई है। जो पूते डाले थे उनमें हरियाली आ चुकी है और धीरे धीरे घाटी के गांव का सुंदरतम दृश्य दिखाई देता है चिड़ियों की चहचहाट के साथ। सुबह के 5:15 बजे हैं और ये रहा हमारे गांव जजुट का दृश्य। और ऊपर जंगल के बीच में एक घर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये तो ये उपराड़ा का गांव है धरौली और ऊपर एक संस्था है HGVS और उससे नीचे लगता हुआ ये बांस का जंगल, ओक ट्री, ये जंगल है हमारे गांव जजुट का। और तो ये रहा हमारा जजुट गांव, ये नया गांव जजुट। और ये रहा पुराना गांव जजुट। पुराने गांव में ऐसे पुराने मकान हुआ करते थे ये, तो इसे कहते मलकुड़ा, मल्ला कुड़ा, सबसे ऊपर वाला। और मित्रों, तो प्रत्येक गांव में अपने अपने फिर तोक होते हैं। तो हमारी ग्राम पंचायत का नाम है जजुट, पूरी ग्राम पंचायत है। और तो जजुट अपने आप में एक राजस्व विलेज है और उसके बहुत सारे तोक हुआ करते, तो इन्हें कहते हैं तोक। जैसे मल्ला कुड़ा तोक, फिर ये तल्ला कुड़ा तोक,
तो इन बाखलियों को इस तरीके से नाम दिया जाता पहले, और ये एक किस्म से रजिस्टर्ड नाम होते थे हमारे नक्शे के हिसाब से, और ये सारे मोहल्ले और ये सब नक्शों में दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से ये मालकुड़ा, और यहाँ ये भुलियोड़ा ऐसे कहते, उधर वो जमरानी। नमस्कार मित्रों, कल से बारिश नहीं हो रही है और सुबह की एक सुनहरी सुबह आज लग रही है। अभी जब भी धूप नहीं आए तो मौसम बहुत बढ़िया लगता है तब तक। तो मित्रों, मैं बता रहा था अपने गांव जजूट और ग्राम पंचायत जजूट के बारे में। तो बहुत से गांव का एक सम्मिलित क्षेत्र होता है ग्राम पंचायत। तो हमारे जजूट ग्राम पंचायत में बहुत गांव हैं, जिसमें जजूट, पिपलेत, खरीक, सुनौली और कानीखेत, एक और गांव है हमारे पास बहुत दूर, तो उसमें एक दो परिवार वहाँ भी रहती हैं। तो इस तरीके से मिल के एक पूरा भौगोलिक क्षेत्र हमारा ग्राम पंचायत का है। और प्रत्येक गांव के फिर अपने अपने तोक होते हैं, उन तोकों का नाम होता है। तो जैसे हमारे गांव में है मल्लाकुड़ा, तल्लाकुड़ा, बुजाड़, जोशीड़ा, जहाँ पे हम रहते हैं उधर जोशीड़ा कहते हैं। तो बीच में हमारे एक मित्र हमें पूछ रहे थे शायद अल्मोड़े से कि आप जजूट गांव बताइए, जजूट गांव में कहाँ रहते हैं, कौन सा है तोक। तो ये हम बताना चाहते हैं कि अलग अलग मोहल्ले और तोक हुआ करते थे गांव में, और आज भी होते हैं। तो प्रत्येक गांव के बहुत सारे, और ये हमारे राजस्व नक्शे में सम्मिलित हैं, उसमें इनका जिक्र होता है। तो धीरे धीरे अब गांव जाग रहा है, गांव के लोग जाग रहे हैं कुछ लोग, और धीरे धीरे ये चहल पहल सुनाई दे रही है। आज बहुत दिनों के बाद सुबह मैं कुछ ठंडी हवा लेने के लिए ऊपर को चले गया और घूम के आ गया हूँ। आते आते ये हमने एक छत यहाँ पे बनाई है कार पार्किंग के लिए, तो यहाँ से खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। ये पहाड़ी, मैं बहुत बार बताता हूँ कि ये पहाड़ी के पीछे के गांव होते हैं, इसके ठीक पीछे है एक जीवल गांव, बहुत खूबसूरत गांव है वो भी, और पूरा ओक ट्री, बांज के जंगल के बीच का एरिया है। और उसके बाद उस गांव के बाद आती है पाताल भुवनेश्वर। तो ये हमारे गांव से इस पहाड़ी के लिए पैदल रास्ता हुआ करता था पहले, पाताल भुवनेश्वर के लिए। और ये सड़क दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये सड़क जाती है पाली पोखरी वाले एरिया के लिए। तो मित्रों, पहले अगर हमारे गांव से इस रास्ते से जाया जाए तो ये फुटसिल गांव ऊपर दिखाई दे रहा है और हल्का धुआं लग रहा है यहाँ पे। ये तो यहाँ से ऐसे ऐसे निकलते हुए तो उधर बादल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जाते हुए पाताल भुवनेश्वर की ओर हम बचपन में पैदल जाया करते थे। भुवनेश्वर मंदिर, गुफा और काफल खाने, इन घने जंगलों की ओर यहाँ से ऐसे जाया करते थे। तो उसके बाद मित्रों ये आ गया पिपलेत गांव। ये और पिपलेत गांव के भी तोग हैं, जैसे इधर एक तोग है जिसे झुपलिया तोग कहते हैं, फिर ये पिपलेत का मोहल्ला आ गया, मालगों तालगों, इस तरीके से। और आगे चलते चलते फिर ये खरीक गांव आ गया, और आगे सुनौली गांव आ गया, ये सुनौली, नीचे सुनौली, बैदबगड़ ऐसे। और जो क्रॉस कर रही है यहाँ पे ये दो पहाड़ियाँ, इसके नीचे भी हमारा एक गांव है जिसे कानीखेत कहते हैं। तो ये हमारी ग्राम पंचायत का पूरा ये परिदृश्य आपको ऐसे 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 करके ये आता है। तो ये इस तरीके से हमारी ये ग्राम पंचायत जजूट, और जिसमें सम्मिलित 4-5 गांव हैं। तो मित्रों, पुराने ज़माने के जितने भी जो राजस्व विलेज रहे हैं, और उनको या उनके तोकों को बहुत सोच समझ के लोगों ने गाँवों को बसाया है, और वो प्रत्येक गांव बड़े अपने खूबसूरत और एक सेफ लैंड में बसाए गए हैं।
कि प्रत्येक वैली में, प्रत्येक घाटी में ऐसे गांव बसाए गए हैं जहां पे किस तरीके से सूरज आएगा और क्या उस जगह की स्थिति रहेगी, कैसे सीढ़ीदार खेत हैं, कैसे उन पे जो नाले हैं वो ढलान पर कैसे जाएंगे और एक शेप तरीके से गांव कैसे बसेगा, ये लोगों पुराने बुद्धिजीवियों ने सोच करके ऐसे गांव बसाए हैं। तो गांव के उत्तरी दक्षिणी एरिया में काफ़ी घने जंगलों का एरिया रखा जाता है और पूरब की तरफ से कम एरिया होता है जहाँ से धूप आती है। तो इस तरीके से पूरा एक व्यवस्थित घाटी में ऐसे गांव बड़े खूबसूरत से बसाए गए हैं। और हमारे गांव पहाड़ के प्रत्येक गांव की अपनी विविधता और अपनी एक वास्तु शैली के हिसाब से पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें बनाई गई थी। तो मित्रों, आज हमारे गाँवों की बहुत सारी जो रीत परंपराएं हैं वो सब छिन्न भिन्न हो चुकी हैं और गांव के जो नौले धारे, गौचर, पनघट, ये सब चीज़ें रहा करती थी। कहाँ पे गाय चरेंगी, कहाँ से पानी आएगा, कौन नाला होगा, कौन क्या होगा, ये सब स्थितियाँ अब धीरे धीरे सब समापन की ओर हैं। और हमारे जो राजस्व नक्शे थे जिस पर ये सब चिन्ह अंकित हैं और कतिपय अब उस पर ध्यान नहीं देने से वो सब चीज़ें हट रही हैं, टूट रही हैं। जो हमारे नौले धारे पुराने परंपरागत चिन्ह गांव पहाड़ में हुआ करते थे, अब वो उस हिसाब से नहीं रहे। तो मित्रों, हालांकि इन कुछ सालों में हमारे गांव पहाड़ में जंगल का एरिया, जो पेड़ों का घनत्व है, वो काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारी लैंड बंजर होती जा रही है और उसमें पेड़ उग रहे हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे पेड़ों को, जो हमारी विविधता वाले पेड़ हैं, उनको अनजान तरीके से काटा जा रहा है। जो पुराने पौधे रहे हैं बहुत सारे विलुप्त होने की कगार पे हैं। बहुत सारी झाड़ियाँ और ये सब चीज़ें अब नहीं रही है और कुछ एकल प्रजाति के जंगल और पेड़ों का, जैसे चीड़ है, इन चीज़ों का। और जहाँ पे लोग कुछ जागरूक हैं तो वो अपने जंगलों को, बाँस के पेड़ों को बचाए हुए हैं। और तो कुछ लोगों ने इस पर संरक्षण के लिए काम किया है। जैसे हमारे उपराड़ा में भी बाँस के जंगल को 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए प्रतिबंधित करके खूब अच्छा सा जंगल एक बाँस का बना है जो हमारे गांव के ऊपर है। और हमारा अभी जंगल ये जजूट गांव का। और हालांकि मित्रों, बाँस प्रजाति पर गांव पहाड़ में संकट आ चुका है। जो बाँस के पेड़ हैं उन पर काफ़ी अभी संकट चल रहा है क्योंकि जाड़ों की वर्षा न होने से और बर्फ़बारी न होने से जो ओक ट्री है उस पे ठीक टाइम पे कल्ले नहीं आ रहे हैं। मित्रों, आप लोगों ने याद होने जो बांजा जंगल नज़दीक वाल गाँव पहली अच्छा, तो उन्हनि में फरवरी, मार्च, माघ, फागुन में बाँझ में टूर होने हुए कल्ली, बाँझ में कल्ले आते थे। बाँझ के पेड़ों में जो ओक ट्री है उसमें नई कोपला आती थी बसंत में। लेकिन अब क्या हो गया, जाड़ों की बारिश नहीं होने से जो बसंत का सीज़न है, जो बसंत के पेड़ पौधे में जो कोपला आनी थी वो थोड़ा भ्रमित हो गई है। तो अभी क्या हो रहा है, बारिशें देर में हुई तो बाँझ के जंगलों में अब जाके कोपलें आ रही हैं। तो गर्मी के सीज़न में कोपला आने से इसमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा ओक ट्री है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। ये बाँझ का पेड़ है और इसमें जाड़ों में बाँझ के पत्ते गिर के फिर फरवरी, मार्च, माघ में इसमें कोपला आती थी। लेकिन बारिश नहीं होने से अब इसमें कोपला आ रही थी। तो इन कोपलों में क्या हो रहा है, देखिए ये सारी कोपलों को एक किस्म से इनको खा रहे हैं। तो इस पर कीट पतंगे लगे हैं और बहुत सारे ये बाँझ की कोपलें ऐसी हो गई हैं। जैसे हमारे वहाँ पहली पाले हुए ना, ये पाले हुए जाड़ना सीजन में। अब ये असमय आए हैं देखो, क्योंकि इनको पानी अभी मिला तो अभी इसमें टूर आ रही है और टूर आने से ये बाँझ की पत्तियाँ ऐसे ख़राब हो गई है। और यही स्थिति अगर ये, क्योंकि इतनी गर्मी में एक तो ये झुलस रहे हैं और इसमें कीट ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसे छेद करके इनको कीट खा रही है अभी। और ये स्थिति पहले जाड़ों में होती थी। जाड़ों के बाद फरवरी, मार्च में इनमें कोपला आती थी तो उस टाइम बहुत तेज़ धूप नहीं रहती थी।
और बहुत तेज़ धूप नहीं होने से इनकी कोपलें जो हैं जलती भी नहीं थी और उसमें ठंडा होने से कीड़े भी नहीं पनपते थे। तो मित्रों इस तरीके से अभी बांज के पेड़ों प्रजाति पे हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा गहरा संकट आ चुका है। ये दिखाई दे रहा है ओक ट्री की हालत। ये तो इस तरीके से जो बांज के पेड़ हैं वो बहुत संकट में हैं जाड़ों की वर्षा न होने से। तो ये अपने पैटर्न को अपने प्रकृति में अपने जीने के लिए तौर तरीके में बदलाव ये पेड़ कर पाएगा और या ऐसे ही समाप्त हो जाएगा आने वाले दिनों में कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पेड़ रहा है बांज हमारे गांव पहाड़ के लिए। और ये पेड़ जो है वर्षा जल को संचित करता है इसकी पत्तियों से, इसकी मोटी खाल से। तो मित्रों इस पेड़ में ऐसी खालें होती हैं और चौड़ी पत्तियां होती हैं। तो ये ओक ट्री, ये बांज का पेड़ पानी को अपने में रोकता है। तो हमारे हिमालयी क्षेत्रों में ये पेड़ बहुत महत्वपूर्ण रहा है और हमारे बहुत काम का रहा है। और वर्षों तक इस पेड़ से लोगों ने बढ़िया तरीके से लकड़ी, जो इसकी लकड़ी होती है जिसमें रोटियां और जो खाना बनाया जाता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। ये रहा बांज का पेड़। तो मित्रों अब ये बांज का पेड़ संकट में है और हमने इस बांज के पेड़ में ये गीठी की बेलें लगाई है। ये इसमें गीठी भी होगी और ये पेड़ संरक्षित किया है। ऐसे हमारे पास अपने नए पेड़ जो बांज के लगाए थे इसमें, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा संकट दिखाई दे रहा है। और पेड़ है हमारे ये बगीचे के पास ये तीमूली का। तो मित्रों तीमूली के पेड़ को अगर ठीक टाइम पे इसकी पत्तियां काटी जाएं और तो उसमें नई कोपलें आती हैं और बड़े अच्छे पत्ते आते हैं। तो पहले इन पत्तों में खीर खाई जाती थी, रायता, खीर। और ऐसे जब भी कोई फंक्शन होते, त्यौहार होते, तो ऐसे इनमें खीर और एक विशेष तरीका है खीर खाज। तो इन पत्तों में एक ठोस खीर बना करके, मतलब जो एकदम पतली गाढ़ी नहीं हो करके, और तो उसको दूर दूर तक ले जाया भी जाता था। इसे मैंने खीर खाज। तो मित्रों इस साइड पे जो मैंने यहाँ पे ये छत और पार्किंग हमने बनाई है, तो इसी के ऊपर तक नीचे से अमरूद का पेड़ यहाँ तक आ गया है और इसमें बढ़िया से अमरूद लगे हैं और बहुत मीठा अमरूद होता है ये। और ये पकेगा अब अक्टूबर में, तो ये थोड़ा देर में पकता है और बढ़िया सा अमरूद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो ये सब ये तो बहुत बढ़िया। यहाँ से नीचे को बांज के पेड़ और जंगल, और ये यहाँ पे ये कोयराल का पौधा है। मैंने बहुत सारे कोयराल के पौधे अब स्थापित किए हैं यहाँ पे। तो मित्रों अब हमारे बगीचे में तकरीबन इस जगह पे 10-15 कोयराल के पौधे हो गए। तो इसकी कोपलें जो है ना बहुत अच्छी होती हैं। वहीं फरवरी मार्च में इसमें कोपलें आती हैं और बढ़िया चारा रहता है जानवरों के लिए। और ये भी एक पेड़ ये कोयराल का है, लेकिन थोड़ा बारिश असमय होने से ये चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। और तो ये वाला हमारा एरिया है, ये पूरब और उत्तर की तरफ को जाता है ये, और जिसमें नीचे कीवी की झाल भी दिखाई दे रही है और ये अमरूद के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और इसके नीचे बहुत सारे अदरक, हल्दी आदि ये पेड़ पौधे हैं। ये नीचे यहाँ ये बाउंड्री लाइन के पौधे हैं। ये बाउंड्री लाइन पे बड़े बड़े जो बांस और उसके पौधे हैं, इनको नए भी लगाया गया, पुराने भी बचाए गए। तो इस तरीके से जो हमारे पुराने गांव रहे हैं आज वो पूरी तरीके से अब बदल चुके हैं। गांव में अब लगभग पुराने मकान अपना ख़त्म होने के कगार में है। और जो नई प्रणाली के जो मकान बन रहे हैं आजकल, सीधी बात है कि लोहा और सीमेंट ले आइए, रेता ले आइए नदी का, तो अपना एक सीमेंटेड घर बन जाता है। तो पुराने इस तरीके के घर जिन पे पत्थर है और लकड़ी है। मित्रों पहले गांव पहाड़ में स्लेट जो पत्थर हैं वो मिलते थे छत बनाने के लिए, और जंगल की शाल की और ये लकड़ियाँ लोगों को अलाउड होती थी
अलाउ होती थी कि वो अपने मकान बनाने के लिए यहाँ से साल लेके आएगा, यहाँ से ये लेके आएगा, तो उस पर भी प्रतिबंध हो गया, लोग उसको काट नहीं सकते हैं। तो इसलिए लोगों को जो लकड़ी है वो नहीं मिलती है, और पत्थर जो जंगलों से स्लेट निकालते थे वो भी अब प्रतिबंधित हो गया, वो भी नहीं निकलता। तो लोगों ने लगभग जो अपने मकाना का स्वरूप है वो आधुनिक वाला ही बना दिया। गांव पहाड़ में भी बहुत मकान अब जो बन रहे हैं, बनते हैं, वो बनते हैं सीमेंट के, रेते के और लोहे के। तो पुराने मकान जो रहे भी पड़े हैं, और बहुत सारे मकान अब ध्वस्त होने के कगार में हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। बहुत सारा ये जो सीमेंट और ये भी है, ये हमारे गांव पहाड़ को अब गर्म कर रहा है धीरे धीरे। और वैसे भी मौसम बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है हर चीज़ में, और जो हमारा रहन सहन है वो भी इसके विपरीत चल रहा है। मित्रों, अब धीरे धीरे गांव पहाड़ का जो रहन सहन है और जो खान पान है वो सब बदल चुका है, और पूरी जीवन शैली लगभग बदल रही है। तो कल के ब्लॉग में हमने जब नाशपाती के बारे में बताया तो बहुत सारे मित्र कह रहे थे कि हमारे शहर में बहुत महंगी बिक्री है, 100 रुपया 80 रुपया किलो नाशपाती हम ख़रीद के खा रहे हैं। तो मित्रों, हमारी तरफ का जो एरिया है अभी बहुत मित्र बता भी बागेश्वर की तरफ, और कुछ लोगों का ये नाशपाती बिकती भी है जिनकी मंडी जहाँ से नज़दीक है, और लेकिन हमारी तरफ से ये नाशपाती यहाँ बिल्कुल नहीं बिकती है, और लोग अपने जानवरों को खिलाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने पेड़ काट दिए, मैंने खुद काफ़ी नाशपाती के पेड़ हमने काट दिए, क्योंकि उससे बिकती नहीं है और नुकसान ज़्यादा होता है, और खेत का नुकसान होता है। उसके बाद उसमें बहुत सारे जंगली जानवर आते हैं, सूअर आता है उसके नीचे, और ये अंग्रयाल आते हैं घर के नज़दीक। तो हमने भी बहुत सारे पेड़ों को काट दिया। तो इस तरीके से जो हमारे गांव पहाड़ में पहले बहुत किस्म के फल हुआ करते थे पुराने, तो लोगों ने उसका उत्पादन भी छोड़ दिया है, और बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे सूअर और बंदरों की गांव-गांव में आ चुकी हैं। और पलायन के चलते लोग अब कोई बंदर हकाएगा और दूर जंगल तक। पहले तो क्या होता था गांव में, कई गांव में तो बंदर हकाने के लिए भी लोग आदमियों को रखते थे, उनको पैसा देते थे, उनको राशन देते थे, सब चीज़ें होती थी। तो अब ये चीज़ें ये हट चुकी हैं। तो पहले खेतों में आज मैं मेरे कई मित्र जो नेपाल से आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके गांव में क्या अभी प्रणाली है पुरानी, तो बताते हैं हमारे खेत में हमने रोपाई लगा दी तो एक आदमी पानी लगाने के लिए रखा है, वह हर एक खेतों में पानी लगाता है। जंगल को बचाने के लिए उनके अपने गांव की व्यवस्थाएं हैं, चौकीदार रखा है, उसको देते हैं। तो पहले हमारे गांव पहाड़ में भी ये व्यवस्थाएं थी। जंगल को बचाने के लिए एक पत्रौल रखा जाता था, जिसे पत्रौल कहते थे। तो जंगलों के पत्रौल होने रही हो, पत्रौल का मतलब उसको अनाज दिए, जब अनाज की ज़रूरत थी अनाज देते थे उसको, फिर धीरे धीरे पैसे भी देते थे। तो आज वो प्रणाली भी गांव पहाड़ से हट चुकी है। अब कोई पतरौला नहीं, कोई पानी लगाने वाला नहीं, कोई बंदर लगाने वहाँ खाने वाला नहीं। तो मित्रों, गांव पहाड़ में जो पहले सामूहिकता थी, सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक ताना बाना था, जिस पे लोग सहभागिता के हिसाब से काम करते थे, अब वो हमारा जो ताना बाना है वो छिन्न भिन्न हो चुका है। और सरकारों ने जब इसको अपने हाथ में लिया हर चीज़ों को, कि यहाँ पे हम इस व्यवस्था को रखने के लिए एक आदमी रखा, वहाँ पर ये किया, वहाँ पर ये किया, तो ये सब चीज़ें अब छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। ये सब चीज़ें जो पहले एक व्यवस्थित रूप से होती थी, अब वो लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि इस बात को सरकार करेगी, और नहीं करेगी तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। और सरकारों ने ये आदत लोगों की बिगाड़ी शुरुआत में, जो हमारे विकास के द्वार जिनको कहा जाता है। तो उन पे इन सब बातों को, इन आदतों को बदलाव की जवाबदारी भी सरकारों की है। और अब ये छिन्न भिन्न हो चुकी हैं, पुरानी व्यवस्थाओं को लौटाने की बात हो रही है, लेकिन ये सब चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। आज मित्रों, पुराने जो हमारी व्यवस्था रही उसको फिर लौटने की बात तो होती है। बहुत सारे समूह, बहुत सारे एफपीओ, बहुत सारी ये कोऑपरेटिव, ये सरकारें कहती हैं लोगों को बनाओ बनाओ और ये फलाना करो, ये कहाँ करो। लेकिन अब जब गांव पहाड़ के गांव नहीं रहे, लोग नहीं रहे, लोगों की वो पुरानी शैली नहीं रही, लोगों के अपने बाग बगीचे पेड़ लगाने का साधन सिद्धांत नहीं रहा, लोगों ने गौ पालन छोड़ दिया, भैंस पालन छोड़ दिया,
तो भाई आप हमारे जो जो कोऑपरेटिव हैं, जो समूह हैं, वो कैसे चलेंगे? बहुत सारा जो उत्पादन था गांव पहाड़ का वो अब हमारा प्रभावित हो चुका है। तो जब हमारे पास कच्चा सामान नहीं, माल नहीं आएगा, खेत से गहत नहीं आएगा, भट्ट नहीं आएगा, नींबू नहीं आएगा, माल्टा नहीं आएगा और ये सब सारी चीज़ें, नाशपाती, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, तो भाई कोई समूह कैसे काम करेगा? पहले तो जब उत्पादन नहीं होगा गांव पहाड़ का, तो फिर और ग्रुप कैसे काम करेंगे और कोऑपरेटिव कैसे काम करेगा? तो इस पर कहीं से गहराई से कोई सोच विचार नहीं है और हमारी जो पहाड़ की खेती वाली जो ज़मीनें हैं वो धीरे धीरे बंजर हो गई है, अनुपजाऊ हो गई है और अब उनको उपजाऊ बनाना बहुत कठिन कार्य है। क्यों है? पहले लोगों के पास 10-10, 15-15 जानवर हुआ करते थे, उनका बहुत ज़्यादा गोबर होता था, वो खेतों में डालते थे, गोबर से हमारे खेतों की फर्टिलिटी बनी रहती थी, उत्पादकता बनी रहती थी। अब सारे खेत जो बंजर हो गए हैं उन्हें दोबारा फर्टिलाइज, दोबारा उपजाऊ नहीं किया जा सकता है। तो एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है, गांव पहाड़ में जिन लोगों की ज़मीनें रही वो पहले सम्भ्रांत और उच्च वर्गीय लोग जो रहे थे वो गांव पहाड़ से चले गए। अब उनकी ज़मीनें बंजर हैं और कोई उस ज़मीन को दूसरा आदमी कैसे कमा पाएगा, कैसे कर पाएगा, ये बहुत कठिन बात है। और जो गांव में गरीब और जो बीपीएल लोग रहते हैं वो ज़मीन से वंचित हैं, उनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं और उनका पलायन हुआ नहीं, तो वो ज़मीन डिवाइड नहीं हो पाई, डिवाइड हो गई उनकी। अगर किसी के पास 10 नाली ज़मीन थी और उसके 4 लड़के हुए तो 4 लड़कों में डिवाइड हुई तो 2-2 नाली ज़मीन मिल गई। अब अतिरिक्त तो उसको ज़मीनें तो मिली नहीं और दूसरी तरफ एक वर्ग की ज़मीनें खाली होते गई और वो पलायन करते गए तो उनकी ज़मीनें बंजर होते गई। तो इस तरीके से भी एक असंतुलन ये गांव पहाड़ में अब दिखाई दे रहा है, जिसके चलते गांव पहाड़ से बहुत सारे उत्पादन ख़त्म हो गए। घाटी में जितने भी हमारे एरिया आपको दिखाई देते हैं, कोई फॉरेस्ट लैंड होती है, कोई वन पंचायत होती है, कोई बेनाम होती है, कोई भारत सरकार की होती है, तो इस पर हमारे उत्तराखंड में इसका कोई चिंतन मनन ही नहीं हुआ कि कहीं पर किसी को ज़मीन अलॉट हो जाएगी या कहीं पर उसने कोई उसका फार्म है, कहीं पर जंगल के बीच का एरिया है तो किसी को अलॉट होगा, वहाँ पर खेती काम करेगा, ऐसा भी सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैंने तो विगत 30-40 सालों में ये पूरा साबित करने की कोशिश करी है कि हम गांव पहाड़ में सारे किस्म के फलों का उत्पादन कर सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी के गुणवत्ता युक्त फल को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं अपने इसी वैली की बात बताऊं तो यहाँ पे हर किस्म के फल, नीचे आम, कटहल से केला, नारंगी, अखरोट, दाड़िम और ये सब लेते हुए ऊपर ऊंचाई तक सेब, ये सब फलों को पैदा किया जा सकता है। तो मित्रों ये तरीके गांव पहाड़ में जो लोग अब रोनन ले तो वो सब आधुनिक जीवन शैली में जीना आदि है ज्ञान और घर घर गैस से, नल से पानी और फर्स्ट क्लास टाइल टूल लागी सन और बढ़िया टेबल वेबल में बैठ बैठ खाने खानन तो और बढ़िया अंग्रेजी और हिंदी में बोलनन। तो ये सब चीज़ जो हमन सिखाई रहे ये मैल बैठे आ कोई नी तैल बैठे तो आए न, तो यही फसक फराला रहता है बहुत है ज्ञान। और अब जनो आज है दिनचर्या में मुझे आज नाणे छी मिलता और ये हमारे गांव से उम्दा को नहीं से नहीं बहुत पुराना आदमी भी है। कत उम्र है गया उम्मीद कत उम्र है गया जी, कत उम्र है गया 70 है गया जी। अंत वेद का नहीं भी दांत पीड़ है गया जब दतालो वेद उन्हें भी नहीं देगा। अच्छा और की उन्हें कीड़ा दांत कीड़ा कीड़ा। अच्छा और ले उन्होंने का कहती कह बिच्छू काट दो क्या कहने शाबाई का वो कर दो तो उले जाने वे उले वे जाने वे ना कटकीड़ा। अच्छा क्यों उन्होंने हल्द्वानी तो वहाँ जमीन काटी हुई ना उमदा तुम्हें पावर काटी हुई कत साल रहे यहाँ पावर 3 साल जंगल काटे जंगल का जो फार्म कदू कदू साल है वो तो
वो बदल में बहुत कच्चे देना 15-16 साल होने ले हैं 15-16 भाई भाई 20-22 साल हाँ हाँ अच्छा कदू काट दो मेल वहाँ जमीन एक जमीन का थी हमारा बंद है या फिर अच्छा बंद ले गया वो बंद जा मैं हालात बंद है जाऊँ हाँ हम जो बात कालूंगी नहीं रिया अच्छा काल्डिंग में कालूंगी में आए भांजी ब्याह दो वहाँ बबा मुझ गया है हाँ तो फिर छाड़े बेर उन्हें रहा मैं 3 साल देखो तो क्यों आ गया वहाँ हाँ बाप क्या ना आगे क्या ना आगे फिर उन्हें रिया गए बोला काट बेर तुम्हारे खेत खाद ले करना बढ़िया हो बस मन खाना हवा नहीं पड़ी बोला तुम्हारे खेत शुरू करिए लिए मैं काट बेर नहीं कर जाए हाँ ना जंगल है जंगल काटी जंगल जंगल काट फिर नेता जो सुनार को हाँ धरती माता बैठ के रहेगी भोगी जनता चुप न रहेगी की नेता गए अच्छा की नार से भी नार नारा हाँ झंडो उठाया नेता को भी सुनार को बर्मा चाहिए वहाँ हाँ कोई बर्मा जी नहीं बर्मा जी भी वहाँ अच्छा नेता हाँ हमने झंडो उठा गए झंडे में तो गए धरती माता बैठ के रहेगी भोगी जनता चुप न रहेगी धरती माता बैठ के बट के रहेगी भूखी जनता चुप न रहेगी तो तुम नार गए अच्छा नार ले लगाए और फिर जमीन छोड़ बेर आ गया हाँ फिर आए अखबार आई फिर हाँ देवराम गुलाब राम दिव्यन और तुम्हारे जमीन विभाग अखबार आई फिर डर नहीं गया फिर मैंने तुम नहीं तो ले आई कार्ड में और फिर आए कार्ड में आओ तुम्हारे लिए जमीन है यहाँ ओए अच्छा गया ही नहीं बे नहीं गया नहीं ये गया गया ने तो आज सबके को अब हलजण खरीदा लिया नहीं तो फिर जो ही साहब लोग उन्होंने घरन ने जो हलदर जाई सुन कौन सा मेरो बारी से और जल्ले तुम्हार मकान जो मेरे काटी जगह जो काट दूंगी ना काट दूंगी मैं ले काटे काट में काट वहीं भी अच्छा चार है वहीं भी है तो हाँ बस दिव्यन एक गुलाब एक देवराम अच्छा कि बन गया नबला में निया भांजी दामों का अच्छा ती बंद ले गया जेल में बंद कर दो कागज आई कागज ले आई और बाहर आई वो कागज हो नहीं तो तुम जा ले गुलाब को होती अच्छा अब जो कागज जेल उनको तुम्हारा चल जाए चल जाए तो जिस हल्द्वानी में और जिस शहर में आज हमारे गांव पहाड़ के लोग पूरा ज़मीनें खरीद रहे हैं और प्लॉट खरीद रहे हैं वहाँ पे तो ये उनमें से एक साक्षी हैं हमारे साथ हैं उमेश राम जी इन्होंने वहाँ पे जंगल काटा कालिया डोंगी में तो मुझे अभी याद आई जब हम नंचना मतलब ये फसक पूछते थे तो पूछा तो ये तो शाप जावा ये तो कोई को ये तो अजगर हो जी नवल नाम ले नहीं तो ये बताते थे कि जब हमने वहाँ पे जंगल काटे तो कितनी कठिनाई से वहाँ पे काटा काला डोंगी के इन जंगलों में और उसके बाद थोड़ा वहाँ पे ये हुआ कि इनको बंद किया गया हाँ जेल में बंद गया ये बात फिर तीन नहीं चलो जेल में बंद गया तो कई लोगों ने इस बात को उठाया और वो वर्मा जी ने भी उठाया और क्या कहते हैं कह रहे हैं तो उसमें गोविंद बल्लभ पंत जी ने भी इन बातों को उठाया कि इनको ज़मीन का जो हक मिलना चाहिए और जब इनको हक मिलना था और इनके घरों में कागज भी आए कह रहे ना सही बात कागज आए तुम आओ तो ज़मीन मिलेगी तो ये नहीं जा पाए तो मित्रों ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हर गांव की हैं और आज जिन लोगों ने वहाँ पे काटा गांव पहाड़ के लोगों ने वो यहाँ पर ज़मीन से वंचित हैं और वहाँ पे कुछ और ही लोग उस ज़मीन के मालिक हो गए हैं तो ये सब किस्से कहानियाँ हैं आज भी गांव पहाड़ में जो इस तरीके के लोग हैं जिनके पास दोनों कतु ज़मीन होने दे जाए क्या नाम पर कौन से एक नाले ना एक नाले नहीं तो इनके पिताजी के पास अगर 10 नाली ज़मीन होगी हुई तो आज जो है 4 भाइयों में वो 2 नाली बटी 4 भाई में ले फिर इनार चल गया दो और लड़के हो गए तो फिर उसमें बट गई तो वो एक मुट्ठी एक नाली की ज़मीन है आज यहाँ पे गांव पहाड़ के जो गरीब बीपीएल लोग हैं उनके पास है इस किस्म के बहुत सारे लोग गांव पहाड़ में आज हैं जिन्होंने वहाँ के जंगल काटे और वहाँ के बहुत कठिन ज़िंदगी वहाँ पे जी और कुछ संघर्ष किया 3-4 साल तक जंगल काटे तो वो ज़मीनें दूसरे लोगों को मिल गई और हमारे गांव पहाड़ के जो गरीब बीपीएल लोग हैं वो आज भी ज़मीन से वंचित हैं मित्रों जिस पहाड़ी राज्य की कल्पना करके हमारा ये उत्तराखंड बना और यहाँ पे जो विशुद्ध रूप से 9 पर्वतीय ज़िले हैं जिन पर विभिन्न समस्याएं हैं और जिन पर विभिन्न काम करने की आवश्यकता थी आज इन 24 सालों में किसी ने भी उस पर काम नहीं किया और किसी ने भी इस समस्या को कहीं पर समाधान के लिए उठाया हो कहीं हमारे सदन में इसकी चर्चा हुई हो
और कभी इस पर किसी ने बात किया हो और किसी बुद्धिजीवी ने इस पर बात की हो और किसी बड़े नेता ने इस पर बात की हो कि कभी किसी ब्यूरोक्रेट ने इस बात को उठाया हो, ये कहीं नहीं दिखाई देता। हमारा जो उत्तराखंड हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर विकास करता और बड़े बड़े यहाँ पे बागवान होते और बड़े खेत होता और बहुत छोटे बड़े यहाँ पे हमारे उद्योग होते जो यहाँ की फल सब्जी और यहाँ की विभिन्न उत्पादों पर निर्भर होते। आज इस उत्तराखंड का जो यहाँ का मूल निवासी है, जो यहाँ पर वर्षों से हज़ारों सालों से जो रह रहा है, वो यहाँ पर सिर्फ मज़दूर बन के रह गया और वो डेली मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। बस इन्हीं पर हमारे गांव पहाड़ की कहानी सिमट चुकी है। तो इन्हीं सब मुद्दों को, विषयों को आज इस पर बात हुई। और मित्रों, अगर आपको ये बात लगी कि वास्तव में ये हकीकत है तो ज़रूर आप इस बात को अन्य मित्रों में शेयर कीजिएगा। इन्हीं सब बातों पर आज ये हमारे पुराने मित्र यहाँ पे उमेश राम जी भी आ गए और पुरानी बात जो हल्द्वानी काल ढूंगी छे न काल ढूंगी फसक उले हमन एल पत्ते चली। तो मित्रों, यही सब बातें हैं और यही सब फसक फराल हम अपन ब्लॉग का दगाड़ शेयर करूँ। तो एक गजूरेल को धोते नारगण ओए धरती माता बढ़ के रहेगी, भूखी जनता चुप नहीं रहेगी। तो मित्रों, भूखी जनता आले चुप छे और जतु वो काल ढूंगी जंगल तराई इन लोगों ने काटी और आज उन्होंने कंक्रीट और जंगल बन गया। तो जो उसमें मेहनत करने वाले थे, जो जंगल को काटने वाले थे, जिन्होंने ये पाप किया, अरे कतु जमीन होने दो, जो तू काटी जी वो तो जमीन तुम्हारे होने तुम खाली की तुम फिर डर गया था न देख ये बंद है ना ब्लू होता है। फिर दोबारा तंजा ओ गए थी नहीं क्या फिर की कर साझा खेत करी तो मेरे में आज हाँ 3 साल कह दगाड़ बच्ची राम सती अच्छा हाँ बच्ची राम सती मुझेगा उना दगाड़ फिर साझ खेत लेकर अच्छा तीसरा रिश्ते में तुम्हारे वहाँ साझमान खेत ले गए और ठीक वहाँ बड़े भी छाड़वेर यहीं आ गया 3 साल में। हाँ हाँ अब यहाँ पे क्या काम कर रहा है जब तू उन्हें भाई बटन पी रहे थे ले आपको भटना तेल बढ़ाया ले यहाँ बेलबा कौन हो ना जमीन नहीं हमारे बात नहीं अरे को भामड़ा जमीन नहीं क्या को खबरदार। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हमारे ललताल खानी खावे नाले है अब ये खानी गुट बांधने तैयारी है और हम लोग ना आधो कारोबार है गयो आधो दिनचर्या है गए अल्लाह उमदा आता उमदा दगा चाय पानी पियो हमें बैठे थोड़ा पुरान फसल फराल करी। तो मित्रों आज दिनचर्या है 24 जुलाई 2024 बुधवार, श्रावण कृष्ण पक्षी, श्रावण नौगते, वर्षा ऋतु और सूर्य दक्षिणायन, काल युक्त नाम संवत्सर, तृतीया तिथ एल जाने एल बटी चतुर्थी तिथ लग जाए भूमि पंचमी तिथ जाने तृतीया तिथ अब चतुर्थी तिथ लग जाए भूमि पंचमी तिथ ये बटी माँ हाट कालिका देवदार दिहिरोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। और मित्रों आप लोगन का नहीं हमारे रहता बहुत पहाड़ में बतूण भल लागत ये मैं अधिक लोगन में शेयर कर रिया, लाइक कर रिया, कमेंट जरूर कर रिया। तो मित्रों आज ब्लॉग में आप लोग ने गाँव पहाड़े नई पुरानी फसल फराल सुनी, आप लोगन का भल लगी तो अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आज दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।